नमस्कार, मैं हूं आनंद सिंह। खबरों के खिलाड़ी ने गड़ई नदी की आधी अधूरी खुदाई को सोते हुए प्रशासन को जगाने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में यह प्रयास इतना सार्थक रहा कि मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल अपने चुनिंदा सहयोगियों और अधिकारियों के साथ पांडेपुर के पास खुदाई की स्थिति देखने के लिए रविवार को पहुंचे हुए थे। ऐसे मौके पर भी सरकारी तंत्र ने नदी की खुदाई में वही इक्का दुक्का मशीनों को छोड़कर और ज़्यादा पोकलैंड या जेसीबी मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं समझी। चंद दिनों में शुरू होने वाली बरसात का संभवतः इंतजार है। इससे खुदाई में और मशीनें लगाकर काम जल्द पूरा होने पर जोर नहीं है। यह सुस्ती इसलिए भी है कि बरसात होने के बाद खुदाई कितनी हुई इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा पाएगा। इसमें यह जरूर होगा कि कागजों में लगभग 4 मीटर की गहराई और लगभग 20 से 30 मीटर की चौड़ाई की खुदाई दिखा दिया जाए, जबकि अगर वास्तविक रूप में इतनी खुदाई हो जाए तब यही चंदौली का शोक कही जाने वाली गड़ई नदी वरदान स्वरूप हो जाएगी। किसान जो वर्षों से इस नदी के उमड़ने से अपने खेतों को जल प्लावित होते और फसल को बर्बाद होते देखता आ रहा है, वह नदी की खुदाई में कुछ नेताओं और ठेकेदारों की गठजोड़ से हो रही खानापूर्ति को देखकर भौचक है। अब इस क्षेत्र के दर्जनों गांव, जिसमें उसरौड़ी, सिकंदरपुर, बौरी, पांडेपुर, लक्ष्मणपुर, रोहड़ा, महदेव जहां नदी के बाईं तरफ हैं, वहीं दाहिनी तरफ भरेवल, पचोखर, रामपुर, हसनपुर, घुरौपुर, भिखारीपुर, मद्दूपुर, बहेरा, चकिया, पणिया, खुरुजा, चनेटा, चुरमुली, पैतुआ आदि गांव। इनमें कुछ गांव ऐसे भी हैं जिनका रकबा नदी के दोनों तरफ है। नदी की गहराई और चौड़ाई इतनी कम है कि हर साल बरसात होते ही उमड़ पड़ती है, जिससे सैकड़ों एकड़ फसल नष्ट हो जाती है। नदी की खुदाई के लिए लगभग प्रदेश सरकार ने 7.5 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, जिसके फलस्वरूप खुदाई का कार्य शुरू हो गया है। इधर कुछ नेताओं और ठेकेदारों के गलबहियाँ कर लेने के कारण खुदाई का कार्य बहुत ही धीमी गति से कराया जा रहा है। वास्तविक खुदाई के बजाय इसे कागजों में दिखाने की ज़्यादा तैयारी हो रही है। जब कुछ नेता और ठेकेदार आपस में मिलकर योजना में पलीता लगाने में लग गए हैं, तब एक आशा की किरण के रूप में युवा जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग की तरफ देखकर किसानों की आस बनती है। ऐसी परिस्थिति में जबकि पूर्वांचल के ही आजमगढ़ जिले के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की कार्यशैली में देश भर के 800 जिलाधिकारियों ने प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया है, उनके कार्यों का जब मूल्यांकन हुआ तब यह पाया गया कि वह बुलंदशहर में जब थे तो नीमच नदी और झांसी में जल संरक्षण तथा वर्तमान में जब वो आजमगढ़ में हैं तो तमसा नदी के पुनर्जीवन और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों को उन्होंने किया है। जिलाधिकारी के सामने यहाँ भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति है। अगर जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग काम करके अपना स्थान वो चाहें तो पूरे देश में सर्वोच्च बना सकते हैं। गड़ई नदी की निर्धारित मानक के अनुरूप पूरी खुदाई, चंद्रप्रभा नदी की को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त और गंगा नदी के कटान को रोकने के लिए शासन की योजनाओं का वास्तविक रूप में पालन वो अगर करवा देंगे तब देश में आजमगढ़ के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की तरह इन्हें भी सर्वोच्च स्थान पाने का मार्ग खुल सकता है। अब यह जिलाधिकारी पर निर्भर करता है कि वह अपने एसी रूम से निकलकर वातानुकूलित गाड़ी में बैठकर गड़ई नदी में पहुंचकर खुदाई की माप करा सकते हैं या फिर अपने एसी ऑफिस में बैठकर दिशा निर्देश देने की औपचारिकता निभाने तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं। इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट करके बताने की कृपा करिए।